शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव 2026 का विधिवत शुभारंभ आज शनिवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फीता काट कर किया। शेखावाटी हस्तशिल्प उपवन के शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एडीएम रतन कुमार स्वामी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी, जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र सीकर की महाप्रबंधक विकास सिहाग, जिला पर्यटन विभागीय सहायक निदेशक अनु शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव 2026 का फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आगाज किया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अर्बन हाट में लगाए गए हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन भी किया। शेखावाटी उत्सव योजना 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सीकर शहर के जयपुर रोड स्थित अर्बन हाट बाजार में जिला उद्योग और वाणिज्य विभाग, जिला पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में की जा रही है। शेखावाटी उत्सव मेले में लगभग 70 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कश्मीरी ऊनी वस्त्र, हैंडलूम वस्त्र, चमड़े की मोजड़ियां, रेडीमेड गारमेंट, इमिटेशन ज्वेलरी, हस्तशिल्प फर्नीचर, लाख और टेरिकॉटा उत्पादन, हस्त निर्मित खाद्य पदार्थों की स्टॉल प्रमुख हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हस्तशिल्प कला के साथ साथ देशी उत्पादन का उत्पाद करना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल के नारे को भी आम जन को साकार करना चाहिए और ये जब भी साकार होगा तब हर व्यक्ति देशी उत्पादों और सामानों का उपयोग करे। सुबह सहायता समूह या देशी उत्पादों के माध्यम से नए नए नवाचार कर देशी उत्पाद वापस प्रमोट कर रहे हैं। वे प्रोत्साहन तो और ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग में स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा युवा नए नवाचार कर देशी उत्पादों की ओर बढ़ेंगे तो आर्थिक स्वावलंबन उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। जब हर व्यक्ति स्वावलंबी होगा तो देश और प्रदेश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भी सपना है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, भारत सबसे प्रबल और सशक्त राष्ट्र बने और दुनिया में सबसे सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने। केंद्र और राज्य सरकार भी इस ओर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि सब देशी को लेकर आम जन के मन में भी भाव है। निकाय चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा और कोई काम नहीं। उन्होंने कहा कि कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है और उसे इससे कोई आत्मसंतुष्टि मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से अनेक सीटों का आरक्षण जब भी पूरा कर लोग तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने का निर्णय करेंगे और जब ही सरकार तैयार है। देखिए, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका ये मानना है कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारी हस्तशिल्प की कला के साथ साथ जितने देशी उत्पादन देश में बन सकते हैं बनने चाहिए और आम आदमी के बीच स्वदेशी का नारा वोकल फॉर लोकल के माध्यम से पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश के आम जन से यही आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का सामान का उपयोग करें ताकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या व्यक्तिगत स्तर पर स्टार्टअप के माध्यम से जो लोग नवाचार के साथ साथ पुराने हस्तशिल्प को वापस प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योग स्टार्टअप के माध्यम से लोग स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें। जितना ज़्यादा हमारे युवा और किशोरों में नए नए
तरीके के कार्यक्रम करते हुए वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे, आर्थिक स्वावलंबन उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और जब हर व्यक्ति स्वावलंबी होगा तो देश और प्रदेश भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। और जब देश और विदेश स्वावलंबी होगा, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा, तो जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो, दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे सबल राष्ट्र बने, सबसे सशक्त राष्ट्र बने और दुनिया में सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र बने। इस लक्ष्य को हम 2047 से पहले हमारे किशोर और युवा आबादी के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिशा में दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। और अभी मैं झुंझुनू सूरजगढ़ में स्वदेशी मेले का शुभारंभ करके आया हूँ और आज यहाँ हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। ये दोनों जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने में सहायता करेंगे। और स्वदेशी के माध्यम से जिस प्रकार का उत्साह सूरजगढ़ और आसपास की जनता का वहाँ देखा, तो निश्चित रूप से अब सभी के मन में ये भाव है कि हम हमारे जीवन में जितना स्वदेशी सामान का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, राष्ट्र उतना ही आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। चुनाव को लेकर विपक्ष बार बार जो हमला कर रहा है, नहीं करवाने का जो आरोप लगा रहेगा। अब उनके पास और कोई काम है नहीं हमला करने के अलावा, तो करने दो। अगर कोई अपने मन की भड़ास निकाल रहा है और उससे उसको आत्मसंतोष मिल रहा है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। कब तक कर रही सरकार? सरकार पूरी तरह तैयार है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके अनुरूप ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से उनकी सीटों का आरक्षण हो। इस काम को जब भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पूरा कर देगा तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवा देगा। सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं है। सर, बजट पूर्व जो संवाद हुआ है सीकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ, क्या कुछ टेंटेटिव बड़ी चीज़ें जो आ सकती हैं सीकर में, क्या कुछ आप लोगों ने सुझाव दिए बजट पूर्व संवाद को लेकर? सीएम से क्या बात हुई? देखिए, बजट पूर्व जो संवाद है और अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार है उनके समक्ष प्रस्तुत की गई है। अब वो वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से बैठकर राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर किस जिले के किन किन कामों को बजट में शामिल करना, उसका निर्णय। सर, कोई बड़े काम जो आप लोगों ने बताया, जैसे कि एक सीकर संभाग और नीमका थाना को रिस्टोर करने का भी क्या इस बजट में फिर से दिखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ निश्चय है, दृढ़ मत है कि कोई भी सरकारी सिस्टम, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे दूसरा हो, या सरकार द्वारा प्रदत्त जन कल्याण और जन सुविधाएं विस्तार के बजाय अगर उनका सुदृढ़ीकरण हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं कि विद्यालय में विद्यार्थी हैं 5 और अध्यापक हैं 8। अब ये अविवेकपूर्ण विस्तार का नतीजा है। छात्र शिक्षक अनुपात बना रहे, शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, चिकित्सालयों में चिकित्सा की गुणवत्ता बनी रहे, प्रशासन संवेदनशील बने, पुलिस प्रशासन संवेदनशील बने और वो जनता के प्रति जवाबदेह बने। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जोर देती है। SIR को लेकर कांग्रेस आज हमलावर हो गई है कि SIR में बीजेपी टारगेट करके लोगों के कम्युनिटी विशेष के नाम काट रही है।
सीएम नेता प्रतिपक्ष, देखिए- सीएम नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ का भी बयान। देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये उनका सोच है। अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग अपने अधीन जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उन्हें स्पष्ट निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं। जो मृत हो गए उनके नाम कटने हैं, जो पलायन कर गए उनके नाम कटने हैं, जिनकी दोहरी तीरी प्रविष्टि है उनके नाम कटने हैं। अब अगर उसमें किसी को तकलीफ होती है तो इसका किसी के पास में कोई इलाज नहीं। उनका ये कहना है कि जिंदा लोगों को मृत बता दिया और जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी पलायन करने वाला बता दिया। अगर जिंदा लोगों को मृत बता के किसी ने आपत्ति कर दी तो खारिज हो जाएगी। ये तो सारे विषय जांच के हैं, इसमें तकलीफ कहाँ है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।